नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रदेश में आज से शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप की। सीएम गहलोत ने आज बगरू के महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया, जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं। इसकी शुरुआत महापुरा से होना आप सभी के लिए गर्व की बात। आज पूरे प्रदेश के अंदर 1,63,000 लोगों को अभी तक मुख्यमंत्री कारण गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं और तो और मेरे भाषण के 15 मिनट में ही ये संख्या 2,55,000 पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ राजस्थान में ही ऐतिहासिक रूप से पहली बार महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। देश में बेरोजगारी को नौकरी नहीं मिल रही, राजस्थान सरकार फिर भी 1 लाख से अधिक नौकरी दे चुकी है। 1 लाख इंटरव्यू चल रहे हैं, 1 लाख की घोषणा की हुई है और हम 100 मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी छात्र छात्राओं को अच्छी नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के तहत महंगाई से राहत का मुद्दा उठाया गया था और कमरतोड़ महंगाई से लोग परेशान हैं, उनसे राहत दिलाने के लिए हम अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारा जोर शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, महंगाई को कम करने पर है। इस कैंप में 10 तरह की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें से 10 लाख का बीमा, 20 लाख तक का आपको फ्री इलाज मिलेगा और ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं है, ना ही इस देश में है, किसी राज्य में है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से किए ज्यादातर वादों को पूरा किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से कराए गए विकास के काम आपके सामने हैं। हम और ज्यादा शानदार स्कीम लेकर के आएंगे। आपको भी चाहिए कि आप हमारी सरकार रिपीट करें। वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को बीजेपी ने पैसों की बर्बादी बताया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार इन शिविरों के माध्यम से कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रही है। बीते 4.25 साल में राज्य सरकार को जनता की याद नहीं आई और वहीं इस बीच सवाल उठते हैं कि महंगाई राहत कैंप से प्रदेश की जनता को कितना राहत मिलेगा, कांग्रेस को इससे कितना सियासी मुनाफा होगा। बीजेपी का यह सवाल है कि कांग्रेस कैंपों के नाम पर पैसे की बर्बादी कर रही है, इसमें कितना दम। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं कि जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, जो कि आज बड़ी बहस में कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप को लेकर के ही बात करते नजर आएंगे। और वहीं अब यहाँ पर देखिए कि महंगाई राहत कैंप को लेकर के यहाँ पर सीएम गहलोत समेत तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग 100 मेगा कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिले बच्चों को। अभी मैं जाके आया परसों अजमेर के अंदर, 2-2.5 हजार लोगों की नौकरी लगी उसी एक दिन के अंदर ही। हमारा जो शिक्षा पे है, स्वास्थ्य सेवाओं पे है, अभी लग रहे हैं, उसमें 10 तरह की योजनाओं को पंजीकरण किया जाएगा। उसमें एक स्वास्थ्य की भी है, 10 लाख का बीमा और 25 लाख का राजस्थान होगा। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। 100 यूनिट बिजली, आपको खुशी होगी, फ्री की हमने। 1,04,00,000 परिवारों का बिजली बिल जीरो आएगा, जीरो बिल आएगा। आप सब बैठे लगभग सब लोगों का जीरो बिल आएगा। कामधेनु योजना लेके आए हैं आगे के लिए। हर परिवार में 2 पशु जो है दुधारू, उनका बीमा कर रहे हैं। प्रीमियम हम भरेंगे, उसको कुछ नहीं भरना है, खाली नाम लिखाना उसका। और 40,000 रुपये गाय का। गरीबों की सेवा करते हैं, आम जनता की सेवा का संकल्प बचपन से लिया हुआ मेरे है। मैं मेरी जिंदगी में बचपन से ही सेवा करता आ रहा हूँ। राजनीति में आने के पहले मैं सेवा ही करता था। सेवा में जो आनंद है वो आनंद किसी में नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं तो कोई, हम लोग कोई महाराजा राजा की जरूरत है नहीं, हम तो आपके बीच के आए हुए हैं और मुझे अवसर दिया आपका आशीर्वाद। 3री बार मुख्यमंत्री बनेगा। 3 बार मुख्यमंत्री बनना देश में बहुत कम जगह होता है। ये सारा अभी मैंने रखा हुआ पूरा विस्तृत जानकारी 15 मई से खातरियाबाद से शुरू होने वाला है
अक्टूबर माह तक चलेगा और प्रत्येक जिले में वहाँ भी और प्रदेश में और जिलों में प्रदर्शनी भी लगेगी और उनको लेकर वर्तमान पूर्व कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि अनेक आयोजन होंगे जिनकी विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव ढाणी तक पहले पहुंचने का काम किया, उसके बाद विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, अब जिला स्तर पर बड़ी संख्या में जनता का इसमें समर्थन मिल रहा है क्योंकि हर जिले में कहीं तुष्टीकरण, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कानून व्यवस्था, कहीं वादा खिलाफी। आप ये देखिए 2014 में जो घोषणा आप लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं, स्पष्ट दिखेगा इस सरकार का आईना कि 2018 में जो घोषणाएं की वो आज दिन तक जमीन पर नहीं दिखाई दी। सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे केंद्रीय सड़क, इन अधिकांश योजनाएं केंद्र की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में आप जाने का प्रयास कर रहे हो। सावधान रहिए, जनता सब समझती है। आपने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों को भी एक बड़ा धोखा इस 2023 के चुनाव में मिलने वाला है। किस प्रकार की राहत दी आपने अपराध को देश में 1 नंबर पर बढ़ाने की राहत दी, आपने महंगाई पूरी चरम पर कर दी। आज राजस्थान का युवा भटक रहा है, कैसे किस प्रकार से आरपीएस जैसी पवित्र संस्था को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया, आपने किसको सदस्य बनाया, आप ही ने बनाया। इतने समय तक उसको इस कार्रवाई से रोका किसने, आप ही ने रोका। कैसे आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, उसके सपनों को किसने रोंदा। लाखों युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, वो सपना आज टूट चुका है। तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई, आज मिस्टर जारोली जी को इन्होंने बर्खास्त किया, उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उसकी जांच होती, क्यों सिर्फ मोहरों को पकड़ा जा रहा है। तो इसके तार जब ऊपर तक जुड़े हैं। तो आपने तमाम बयान सुने, फिर चाहे वो सीएम अशोक गहलोत के बयान की अगर बात कर ली जाए तो साफ तौर पर महंगाई राहत कैंप को एक बड़ी सफलता बताते नजर आ रहे हैं। उनका कहना कि इससे जनता को राहत मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर के लगातार बात करते नजर आ रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमुख पैनल जुड़ गए। हमारे साथ आर तिवारी कांग्रेस नेता और वीरेंद्र शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आर जी, आज शुरुआत आप ही से करेंगे। यहाँ पर बीजेपी लगातार हमला करती नजर आ रही है, महंगाई राहत कैंप को लेकर के कहती नजर आ रही है कुछ नहीं, सिर्फ चुनावी ढकोसले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, जनता को बेवकूफ आप लोग बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सफलता साबित करती नजर आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तिवारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप कह रही हैं? तो चलिए, गेस्ट तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है, जल्द से जल्द इसको ठीक करने की कोशिश। तो आपको बता दें कि महंगाई राहत कैंप को लेकर के कांग्रेस लगातार यहां पर उसे सफल साबित होने की बात कहती नजर आ रही है और आम जनता के लिए राहत की बात कहती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर कई तरह के उठ जाते हैं। महंगाई राहत कैंप अपने अपने गांव शहर में होने की बात यहां पर सीएम गहलोत के द्वारा की गई, जहां उन्होंने कहा कि इस राहत कैंप से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। वहीं अगर चलिए बात यहां पर कर लिया जाए बीजेपी को लेकर के, तो बीजेपी लगातार इसे लेकर निशाना साधती नजर आ रही है। तो जहां राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस कांग्रेस को 4.5 साल तक राजस्थान की जनता याद नहीं आई, वह कांग्रेस अब चुनाव से पहले जनता को झूठी घोषणाएं कर खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आकर के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। वहीं अब देखिए आगे उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस का जो फ्लॉप शो साबित होगा ये कैंप, ऐसा कहते हैं राजेंद्र राठौड़ नजर आए। तो चलिए एक बार फिर हमारे साथ प्रमुख पैनल जुड़ गए। हमारे साथ आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं और वीरेंद्र शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
तिवारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है सीमा जी, आ रही है। तिवारी जी, यहाँ अगर महंगाई राहत कैंप को लेकर के देखिए हम बात करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी लगातार प्रदेश में निशाना साधते नजर आ रही है, लेकिन ये महंगाई राहत कैंप से जनता को कैसे फायदा दिलाएंगे आप? 1 महीने का राशन फ्री है और बेरोजगार लोगों के लिए क्या? क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है। सीमा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब और मध्यम वर्ग की विरोधी पार्टी रही है। आज देश में पहली बार राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने एक नवाचार किया है, जो बजट में हमने घोषणाएं करी कि गरीब के और मध्यम वर्ग को हम राहत पहुंचाएंगे। जहां केंद्र की सरकार के नेतृत्व में लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। वहां राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत इस महंगाई में अगर गरीब और मध्यम वर्ग के कुछ लाभ देना चाहते हैं तो इनको पसंद नहीं है। आज राजस्थान में लगभग 2000 देरी नहीं कर दी आपने ये लाभ देने में। तिवारी जी, काफी देरी नहीं कर दी आपने ये लाभ देने में। देर कैसी? अरे सवाल है, गरीब की सेवा देर से जल्दी से क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, देश में महंगाई अभी तो बढ़ी है ना। भारतीय जनता पार्टी का अभी बता रहे थे जी। अरे हमने तो पहले भी कहा 50 यूनिट बिजली हम तो 1 साल पहले से दे रहे हैं फ्री। लोगों को राहत हम दे रहे हैं, किसानों को हम पहले 1000 यूनिट फ्री दे रहे थे, अब 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हम राजस्थान में पेंशन का सबसे ज्यादा 750 रुपए हम पहले से दे रहे थे, अब हम उसको 1000 रुपए कर रहे हैं। 50 यूनिट बिजली की जगह हम 100 यूनिट फ्री में दे रहे हैं। और बेरोजगारी से लड़ने के लिए जो शहरों में बेरोजगारी की मनरेगा स्कीम नहीं चलती है सीमा, राजस्थान में हमने नवाचार किया है कि शहर का जो पढ़ा लिखा लड़का या लड़की है, हम उसको शहर में इंदिरा गांधी बेरोजगार योजना के तहत हम उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे और सरकार के विभागों में हम उनको न्यूनतम वेतन देंगे, उनसे काम करवाएंगे। किसानों, अरे हम केवल आम आदमी को नहीं दे रहे, उस किसान के उस जानवर को, जो गाय है या चाहे भैंस है, जो दुधारू है, अगर कई बीमारी से अगर उसका कहीं कोई देहांत हो जाता है तो इन कैंपों में हम हर किसान का, उस दुग्ध उत्पादक के 2 पशुओं का 40,000 रुपए का हम बीमा सरकार की तरफ से करा रहे हैं। तो किसान को, पशुओं को, आम आदमी को 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट, 2000 यूनिट की जगह 2000 यूनिट और अन्नपूर्णा योजना लेकर के सीमा राजस्थान में पहली बार जिन गरीब परिवारों को राशन का सामान मिल रहा है, जिनको गेहूं 2 रुपए किलो मिल रहा है, उनको हम अब 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, मसाला, चाय सारा दे रहे हैं। 400 रुपए का हर महीने किट देंगे। आम आदमी की सेवा, भगवान की सेवा। और भारतीय जनता पार्टी वाले इनको कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। इनके पेट में दर्द इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में ना तो ये निगल सकते ना ये उगल सकते। हम तो कह रहे, निवेदन कर रहे हैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप भी आओ जनता की अदालत में, हम सबको जाना 7 महीने बाद, जनता की सेवा करो, उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, उनका बिजली का बिल जो माफ हमने 100 यूनिट की है, आप भी अपने पड़ोस के आदमी को लाओ, जिनके हमने 750 रुपए, हमने जो पेंशन योजना बना रखी थी हम उसको 250 रुपए बढ़ाकर। तिवारी जी, ये जो अन्नपूर्णा की बात, अन्नपूर्णा योजना की बात यहाँ हम करते नजर आ रहे हैं जी, अन्नपूर्णा योजना की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। ये जितने भी महंगाई राहत कैंप के योजनाएं हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही दिया जाएगा, इसका लाभ मिलता नजर आएगा, या फिर प्रदेश की तमाम जनता के लिए? नहीं, जो मैं कह रहा हूं, जो राशन का सामान ला रहे हैं, जो पीडीएस की दुकान पे जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो गेहूं तो ले आते हैं 2 रुपए किलो में, चावल ले आते हैं 2 रुपए किलो में, लेकिन उनके लिए तेल महंगा है, उनके लिए चीनी महंगी है, उनके लिए चाय महंगी है, उनके लिए मसाले महंगे हैं।
राजस्थान पहला राज्य जो नवाचार कर रहा, हम उनको 400 रुपए का किट देंगे 1 मई से, 1 अप्रैल से योजनाएं लागू है। राजस्थान पहला प्रदेश है सीमा जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के 77 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना में 1 सिलेंडर फ्री दे करके उनको ठगा था। आज राजस्थान में 1140 रुपए का गैस का सिलेंडर वो खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने चूल्हों पर लकड़ियां लगा रखी। हम उनको 500 रुपए में दे रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराएगा। ये नवाचार है, गरीब की सेवा है, मध्यम वर्ग की सेवा है। और भारतीय जनता पार्टी इनको रेवड़ियां बांटने के लिए कह रही है, इसलिए इनके पास में केवल विरोध का नाम पर विरोध है। जनता की अदालत में हम इनसे कह रहे हैं आप भी आओ, जनता की चलिए ठीक है तिवारी जी, इसके बारे में और भी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता वीरेंद्र शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, लगातार अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा तो ट्रम्प कार्ड खेल लिया गया। कांग्रेस यहाँ महंगाई राहत कैंप लेके आई है जिससे कि जनता से जुड़ सके, और कांग्रेस के लिए ये चुनाव के दौरान में काफी एक अच्छा अहम भूमिका साबित करने की पूरी कोशिश है, जैसे कि सफल भी करार यहां पर सीएम गहलोत देते नजर आ रहे। बीजेपी के पास ऐसा क्या, बीजेपी क्या लेके जाएगी जनता के बीच? देखिए सीमा जी, इस विषय को विस्तृत रूप से आप समझेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कांग्रेस केवल एक बहाना बना रही है कि जनता के पास कैसे पहुंचा जाए या जनता को कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि इनकी सभाओं में भीड़ आती नहीं है। पहले के चुनाव में भी देखा था कि मुख्यमंत्री जी की सभाओं में भी कुर्सियां खाली रहती थी। तो इस बार इन्होंने सोचा ऐसा क्या फंडा अपनाया जाए कि जनता हमारे सामने आए, हमें सुने। तो अगर टेक्निकल आप देखना चाहेंगे सीमा, जो ये बात कर रहे थे महंगाई राहत कैंप, किस विषय पर महंगाई राहत देना चाह रहे हैं? राजस्थान में पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। अब आप समझ सकते हैं कि महंगाई सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं महंगी है तो वो राजस्थान में है। अब आप बताइए कहां राहत दे रहे हैं ये? फिर तीसरा विषय आता है कि मंडी में जो टैक्स लगता है किसानों पर, वह भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और यहां तक कि कोरोना काल में जो कृषक कल्याण के नाम पर जो इन्होंने टैक्स लगाया वह भी अभी तक नहीं हटाया है। तो ये राहत किस विषय की देना चाह रहे हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। दूसरा विषय सीमा, ये कह रहे हैं कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम बिजली के बिलों में माफी करेंगे। भाई आप सब कुछ करना चाह रहे हो तो आम जनता को लाइन में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति रही है आजादी से लेकर अब तक, चाहे उसको राशन कार्ड बनाने के लिए हो, चाहे अन्य कोई दूसरे विषय हो, आम जनता हमेशा लाइन में लगती रही थी 2014 से पहले। तो पुनः अब इस गर्मी में, राजस्थान में अप्रैल में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में राहत कैंप के नाम से उसे पुनः लाइन में लगाने जा रहे हैं। जबकि आप समझ सकते हैं सीमा कि एक पेंशनधारी ऑटोमेटिक रूप से रजिस्टर्ड रहता है गवर्नमेंट के साथ, तो उसको लाइन में लगाने की कहां जरूरत है? अगर उसे बढ़ाना चाह रहे, राहत देना चाह रहे तो ऐसे ही दे दीजिए ना, उसे क्यों राहत कैंप में बार बार बुलाना चाह रहे हैं? और ये जिस बात कर रहे थे अन्नपूर्णा योजना की, तो मैं मेरे मित्र को बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा योजना के नाम से वसुंधरा सरकार ने योजना प्रारंभ की थी। आप कितना भी नाम परिवर्तन कर लीजिए, आपके नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। दूसरा विषय जो ये कह रहे थे कि 400 रुपए में किट देंगे, मेरे मित्र को यह पता नहीं है कि कोरोना काल से लेकर अब तक 81 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार फ्री में राशन और दाल देती आ रही है, 81 करोड़ परिवारों को। और मेरे मित्र से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। भैया राजस्थान में जो 78% सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार है, उससे आम जनता को राहत कब दिलाएंगे? यहां के बेरोजगारों से, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश की, उन बेरोजगारों से जो आपने परीक्षा के नाम पर 400 करोड़ रुपए लिए हैं, परीक्षा फार्म के जो 400 करोड़ रुपए लिए हैं, और वो परीक्षाएं भी निरस्त हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गए। इनके कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक कर दिए, तो उनकी जो परीक्षाएं निरस्त हुई, उनके 400 करोड़ वापस देके कब उन्हें राहत दिलाएंगे? और मेरे मित्र आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं को राहत कब मिलेगी? बलात्कार और उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न से उन्हें राहत कब देंगे? राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पे राहत कब देंगे? और इतना ही नहीं सीमा जी, मैं इनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि जिस राजस्थान में स्टेट हाईवेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने टोल माफ किए थे,
उस स्टेट हाईवेज पे वापस टोल इन्होंने लगाए कांग्रेस सरकार ने आने के बाद, तो उस पर राहत कब देंगे? यानी इन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिससे आम जनता को लूट सके। आप स्थिति देखिए सीमा जी, राजस्थान में प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए की महंगी बिजली खरीदी जा रही है। 20 करोड़ रुपए की महंगी बिजली बिल खरीदी जा रही है। ये 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन कहां से आएगा? जनता की जेब का कहां दे रहे हैं आप? इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला है, वो राहत का किसे दे रहे हैं आप? किसका भला कर रहे हैं आप? और इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत अहम है सीमा जी, आप पूछिए कांग्रेस के नेता से, मुख्यमंत्री जी से भी पूछना आपके रिपोर्टर के माध्यम से, कि महंगाई राहत के नाम पर जो 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। वो पैसा कहां से आएगा बताएंगे मेरे मित्र? चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए आपने कई सारे, चलिए ठीक वीरेंद्र जी आपके पास लौटेंगे, कई सारे सवाल आपने यहाँ पर खड़े कर दिए, लेकिन तिवारी जी देखिए इन सारे सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है महंगाई राहत कैंप को लेकर के। हालांकि बार बार बीजेपी के द्वारा ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि, और इससे कई बार इनके कई कार्यकर्ताओं द्वारा भी कहे गए कि लाइनों में खड़ा कर दिया गया आम जनता को, भरी गर्मी में कतार में आम जनता खड़ी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है महंगाई राहत कैंप में? इस्तेमाल नहीं किया जा रहा टेक्नोलॉजी। सीमा, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान केरल नहीं बना, राजस्थान अरुणाचल नहीं बना। जहां 100% शिक्षा है वो राजस्थान अभी 100% शिक्षा में नहीं आया। आम आदमी को अगर हम गर्मी में बुला रहे हैं तो वो कैंप केवल आज का नहीं है वीरेंद्र भाई, 30 जून तक लगातार कैंप चलेगा। आप लोगों को बरगलाओ मत। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत में कहा, मुख्य सभा में कहा, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 अप्रैल से, चाहे आप मई में रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे आप जून में रजिस्ट्रेशन कराएं, आपका जो बेनिफिट है वो 1 अप्रैल से ही होगा। इसलिए ये डराओ मत। अरे राजस्थान, मैं कह रहा हूं सनातन धर्म है, चाहे कौन सा भी धर्म है, डिजिटल दर्शन होने लग गया। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ सबके डिजिटल दर्शन हो रहे हैं। फिर आदमी लाइन लग करके वहां दर्शन करने के लिए क्यों जा रहा है? वहां तो आप डिजिटल की बात नहीं करते हो। अरे भाई, आप इतने लोग वहां कैसे चले जाते हो? क्रैश हो जाती है लाइनों के अंदर। जो मैं कह रहा हूं, आम आदमी जब लाभ लेने के लिए जा रहा है, उसके अंदर एक उत्सुकता है कि क्या मेरे को 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट मिल जाएगी। हम कह रहे हैं मिल जाएगी, केवल आपका बिजली का बिल की आपको फोटो स्टेट देनी है। क्या मेरे को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की जगह मेरे को 25 लाख का मिल रहा है? हम कह रहे हैं केवल आपका जन आधार कार्ड की फोटो स्टेट ला करके दे दो। क्या वो कह रहा है मेरे 750 की जगह 1,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी? हम कह रहे हैं केवल आपका जो पेंशन वाला जो नंबर है वो डाल दो। लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, लोगों को लग रहा है आज के बाद में पता नहीं क्या होगा। मैं आपके माध्यम से वीरेंद्र भाई को, तमाम राजस्थान के नागरिकों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डरने की बात नहीं है। पूरे 65 दिन ये चलेगा और आपका बेनिफिट 1 अप्रैल से ही होगा। दुधारू पशुओं के लिए 40,000 रुपए का बीमा। राजस्थान पहला राज्य है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो बीच में लंपी बीमारी आई थी उसमें पशुपालकों को राहत देनी चाहिए। राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत पहले कि उनके आदेश के पहले ही हमने आदेश कर दिए। तो पशुओं को हम लाभ दे रहे हैं, आम आदमी को लाभ दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या लाना चाहते हैं? और देश के प्रधानमंत्री जी गरीब और मध्यम वर्ग के इन रियायतों को क्या कहते हैं पूरा देश जानता है। रेवड़ियां बांटती है कांग्रेस की सरकार, रेवड़ियों से देश नहीं चलेगा। और सीमा, आज राजस्थान का एक प्रमुख समाचार पत्र है। मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे कहीं के भी सरकारें हो, वो पूंजीपतियों की सरकार है। आज राजस्थान पत्रिका ने प्रथम पेज पे छापा है, केंद्र सरकार व्यापारियों के लाभ देने के लिए नई योजना ला रही है।
तो केंद्र सरकार व्यापारियों के लिए तो लाभ के लिए योजना ला रही है, लेकिन गरीब जिसके घर का सिलेंडर 1150 का मिलता है उसको आप 700 रुपए में नहीं देना चाहते हो। 400 का सिलेंडर हमारा महंगा था, 70 का पेट्रोल हमारा महंगा था, 65 का डीजल हमारा महंगा था, आज 110 में भी इनको कह रहे हैं कि ये तो होना ही है। तो गरीब और मध्यम वर्ग का ये लगातार विरोध कर रहे हैं और इसलिए आज इनके पेट में दर्द है। मैं तो सीमा लेकिन देखिए तिवारी जी, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल और ये ठीक एक बहुत अहम सवाल तिवारी जी यहाँ पर उठ जाता है और बार बार यही सवाल यहाँ पर देखिए कई बार बीजेपी भी दोहराती नजर आ रही है। पूरे कार्यकाल को लेकर के अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पर पूरे कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी, यहाँ पर दंगों की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो वो व्यवस्थाएं, शिक्षा को लेकर के अव्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही है। और अब जब चुनाव में सिर्फ 6 महीने अमूमन बचे हुए हैं तो इससे पहले आप महंगाई राहत कैंप लेकर के आ रहे हैं। महंगाई राहत कैंप वक्त से पहले क्यों नहीं लेके आए? ये एकदम एंड में और एकदम चुनाव जैसे ही नजदीक आ जाता है तमाम राजनीतिक दल जो अपना दमखम दिखाती है और उसके बाद कांग्रेस भी यही कर रही है प्रदेश में। से आप परिचित हैं? जी बोले। मेरी बात तो सुनो सीमा, 4.5 साल हो गए राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने हुए। राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रखा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। राजस्थान में कांग्रेस के इस जननायक अशोक गहलोत के कार्यकाल में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें एक को छोड़कर कांग्रेस जीत करके आई। निगम हो, पालिका हो, परिषद हो, प्रमुखों में जीत करके आई। अरे ये योजनाएं तो पहले से चल रही थी, इनको हमने बढ़ाया है, हमने लिया नहीं कुछ नहीं। और ये रुदाली पार्टी हर बार कहते हैं राजस्थान महंगाई में सबसे आगे। तिवारी जी अभी देखिए अभी खबर सामने आई थी बेरोजगारी के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। आप बेरोजगारी के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर लिया। अगर आप इतना ही रोजगार प्रदेश में प्रदान किया जा रहा है तो उसके बाद महंगाई राहत कैंप से इतना ही अवगत यहाँ की जनता है तो ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही है? आखिर क्यों परेशान है बेरोजगारी से युवा? ये पूरे देश की बात है और राजस्थान की भी बात यही है। तो क्या बदलाव राजस्थान में? देश में 2014 में नारा किसने दिया सीमा? 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। हमारे देश के विश्व गुरु बन चुके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। विनेन भाई बता दे कि वो 9 साल के शासन में 18 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे चुके क्या? अरे यहां तक रेलवे की नौकरियां बंद हैं। सेना में जो लाखों सैनिक जाते थे नौजवान बन करके, आपने वहां पर ऐसा क्या कर दिया? हमने राजस्थान में 1,40,000 नौकरियां दे चुके हैं और आने वाले जुलाई तक हम 1 लाख नौकरियों का प्रमाण पत्र दे देंगे और लगभग 80,000 का हमारे पाइपलाइन में। तो राजस्थान में नौजवानों को हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। अंग्रेजी स्कूल खोलने में रिकॉर्ड बनाया। जिन बच्चों को कैसे कबूतर सीखना था, हमने कहा गरीब का बच्चा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। हमने 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। हमने कॉलेज खोले जहां 500 लड़कियां पढ़ती है। वहां पर हमने कहा वो स्कूल 500 लड़कियों का अगर रजिस्ट्रेशन है हम उनको लड़कियों का कॉलेज बना रहे हैं। ये सारे नवाचार किए कांग्रेस ने और इसलिए राजस्थान की जनता ने इनकी जमानतें जब्त करवाई है। ये सारे रोने के बाद में भी ये सारे आरोप आज ही नहीं लगा रहे, पूरे 4.5 साल तक ये आरोप लगाते रहे और जनता का आशीर्वाद जननायक अशोक गहलोत और कांग्रेस को मिलता रहा। और आज जब ना तो इनसे निकला जा रहा ना थूका जा रहा है, इनको लग रहा है ये क्या बवाल पैदा हो गया, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ये दल की बात नहीं, गरीब की जो सेवा करेगा जनता उसको आगे मौका दे देगी। आप भी आइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को अगर आपको पेंशन बढ़वानी है आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराना, कागज दे जाओ, पोर्टल पे आपका नंबर हो जाएगा। बिजली में अगर आपको लाभ लेना पोर्टल पे आपका नंबर चढ़ेगा, आपको भेज देंगे। वहां लाइन लगाने की बात नहीं है क्योंकि आज तो पहला दिन है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी ये 65 दिन चलने वाला प्रोग्राम है और सबको लाभ मिलेगा 1 अप्रैल से। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर स्कीम्स निकल रहे हैं इसमें क्या जो स्पेसिफिक, मैंने इससे पहले भी एक ये सवाल आपसे पूछा कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये लाभ मिल रहा है कि अगर इस योजना से ये व्यक्ति जुड़ा है या फिर इस जगह पर इनका रजिस्ट्रेशन है तभी जाकर के उन्हें ये लाभ मिलेगा?
बिना रजिस्ट्रेशन के तो क्या बिजली के बिल तो सबके आ रहे हैं ना। राजस्थान में जो जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको 100 यूनिट दे रहे हैं। किसान को जहां खेत का उन्होंने कनेक्शन ले रखा है उनको हम 1000 की जगह 2000 दे रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के तो कैसे होगा? जिनको उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर खाली है, जिनके घर में अब भराने की क्षमता नहीं है, हम उनको 500 रुपए में दे रहे हैं। 650 रुपए जनना उनको सब्सिडी में दे रहा है। 25 लाख रुपए का जो हम बीमा हम जो कर रहे हैं, इलाज का खर्चा हम 10 लाख तो दे ही रहे थे, उसमें हमने बढ़ोतरी करी है। 5 लाख रुपए का उस परिवार का दुर्घटना बीमा था, हमने उसमें इजाफा किया। ये योजनाएं वही है। इसमें जो रजिस्टर्ड है 1,05,00,000 ठीक है, बिल्कुल। देखिए कांग्रेस, वीरेंद्र जी, कांग्रेस लगातार प्रदेश की जनता के फायदे की बात कर रही है। बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है? क्या बीजेपी नहीं चाहती जनता को फायदा हो, या फिर बीजेपी को दिक्कत इस बात से है कि इतनी अच्छी योजना, इतनी अच्छी स्कीम बीजेपी लेकर के नहीं आ पाई, वो स्कीम कांग्रेस लेकर के आ गई है? सीमा जी, मेरे मित्र ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये क्यों नहीं बोल रहे कि डीजल और पेट्रोल पे वेट कम क्यों नहीं कर देते? ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। केंद्र में बढ़ाया किसने? तिवारी जी बीच में नहीं बोलेंगे। 70 की जगह बीच में नहीं बोला। पहले आप महंगा करोगे, राजस्थान की सरकार से आप मांग करोगे। आरबीआई बैंक नहीं है हमारे पास में, और सीमा हमने ये पकौड़ी है, 14,000 करोड़ का गरम किसानों का पकौड़ी हमने कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने जो वादा किया, राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया, हमने किसानों का कर्जा 14,000 करोड़ माफ किया। सीखिए तिवारी जी, सुनना सीखिए। सुनने की आदत है या नहीं, ये बता दीजिए पहले। आप बोले मैं कुछ नहीं बोला हूं, सुनना सीखिए। आप बड़े, मैं लिहाज कर रहा हूं, सुनना सीखिए आप। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी बात रखिए। नियति और नीति दोनों में यही फर्क है। जब जनता कुछ नहीं, सीमा जी ऐसा ही बात नहीं है। जब जनता कुछ बोलना चाहती है तब ये सुनते नहीं है। इनके मंत्री विधानसभा में बोलना चाहते हैं तब ये सुनते नहीं है। विधानसभा से मीडिया के लोगों को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते हैं। इनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तब इनके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। किस प्रकार का शासन दे रहे हैं आप प्रदेश में? केवल और केवल कुशासन। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, बलात्कार सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, और महंगाई भी राजस्थान में सबसे ज्यादा। इसीलिए तो राहत कैंप लेके आए हैं। पूछना चाह रहा हूं कि आप इतना बता दीजिए। नहीं सीमा जी सुनिए ना, आप भी आप इतना बता दीजिए, आपके राहत कैंप सफल कैसे होंगे जब पटवारी, तहसीलदार, मंत्रालय कर्मचारी ये सब हड़ताल पर हैं? कर्मचारी आपके पास है नहीं। संविदा कर्मचारियों के भरोसे आप जनता को लाइन में लगा के क्या राहत देना चाह रहे हैं? और अगर इनकी नियति होती राहत देने की, तो जो ये अभी खुद कह रहे थे कि हम उनका पेंशन बढ़ाएंगे, भैया पेंशन में पहले रजिस्टर्ड है, आप ऐसे ही बढ़ा दीजिए, उन्हें क्यों लाइन में लगा रहे हो? मैं फिर वही बात कह रहा हूं। इसके साथ ये कह रहे हैं कि हम उन्हें किट देंगे, हम उन्हें ये फायदा देंगे, हम उन्हें ये फायदा देंगे। आज कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं है जिसके पास किसी भी व्यक्ति से संबंधित डाटा नहीं हो या वह व्यक्ति सरकार में रजिस्टर्ड नहीं हो। जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बेनिफिट, यानी आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को जोड़ दिया और उसके बाद सीधे उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसे किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं रही। भैया आप ऐसा क्या कर रहे हो कि इस भयंकर गर्मी में लोगों को लाइन पे खड़ा कर रहे हो? और ये एक विषय। दूसरा विषय मेरे मित्र बताएंगे कि 100 यूनिट के बाद में अगर किसी परिवार में यूनिट ज्यादा आ रहे हैं बिजली के, तो उसका क्या करेंगे आप? यानी कि उस 100 यूनिट का पैसा भी वो देगा। और राजस्थान में ऐसे सीमा ये मानिए बहुत ही कम परिवार, सैकड़ों में परिवार हैं, केवल और केवल सैकड़ों में ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पे यूनिट 100 यूनिट आती हैं। बाकी तो सब 100 यूनिट से ज्यादा, यानी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। 90 लाख परिवारों में, अरे 90 लाख परिवारों में बिजली का बिल शून्य आएगा। वीरेंद्र भाई तिवारी जी पकौड़ी मत बढ़िए। सीमा जी हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि तेल गर्म हुआ नहीं, ये पकौड़ी पहले ही फुदकती है। कांग्रेस के ये नेताओं की स्थिति ये पकौड़ी पहले फुदकने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में तो कुछ काम किए नहीं और अब राहत कैंप के नाम पे जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2012-13 का समय, जब भी अशोक गहलोत जी ने इसी प्रकार के कई कारनामे किए थे,
कहीं पेंशन बढ़ा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भैया इनकी सरकार का एकदम सुपड़ा साफ हो गया था, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 163 सीट आई थी। अब पुनः वही अशोक गहलोत जी है, पुनः वही अशोक गहलोत जी कितनी भी रेवड़ियां या किसी भी प्रकार के कार्य कर लीजिए, क्योंकि जनता ने देखा है कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के कार्य किए। कांग्रेस के नेताओं की वजह से अभी रामप्रसाद मीणा ने सुसाइड किया, अभी इसमें एक विधायक के ऊपर आरोप लगाए सुसाइड पे, और इनके मंत्री, मैं नहीं कह रहा सीमा, इनके पूरे मंत्री, इनके विधायक भरत सिंह जी देख लीजिए, हेमाराम चौधरी जी देख लीजिए, दिव्या मदेरणा देख लीजिए, सब लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार रोकिए, सरकार कुछ काम करिए, लेकिन ये सुनते किसी की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कि हमने ये कर दी। अरे भाई आपने अगर 4.5 साल में कुछ किया होता तो ये राहत कैंप लगाने की आपको नहीं। वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पर गहलोत, यहाँ पर सीएम गहलोत, राहत कैंप नहीं वीरेंद्र जी सुनिए, यहाँ पर सीएम गहलोत के द्वारा ये भी कहा गया है कि जनता को पता नहीं होता है कि उनका पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, तो अब ऐसे में राहत कैंप से ये भी फायदा मिलता है, जनता को नजर आएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता को ये पता चलना चाहिए? सीमा जी मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सीमा जी मैं आपके माध्यम से यही पूछ रहा हूं कि जो 19,000 करोड़ का राहत कैंप के नाम पे प्रावधान किया गया है, उसका बजट में उल्लेख क्यों नहीं किया फिर? और जो 4,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के लिए, वो क्यों रोक के बैठे हुए हैं? ठीक, क्यों नहीं विकास के पैसे दे देते? क्यों रोके इन्होंने विकास के पैसे? और इसके साथ जिस राजस्थान के युवा के साथ इन्होंने इतना बुरा किया, वो बेरोजगारी में उसने कहां से पैसे का इंतजाम करके अपने परीक्षा फॉर्म के लिए पैसे का इंतजाम किया, परीक्षा उसने दी, और इन्हीं के नेताओं की वजह से, इनके बाबूलाल कटारा तो इनके मुख्यमंत्री के खास आदमी, आरपीएससी के, उनके ऊपर कितना, वो क्यों अब जेल में जाने की तैयारी में, क्यों नहीं बताते मेरे मित्र? उन्होंने कैसे पेपर लीक किए, और ऐसे लोगों की वजह से उस युवा के 4 जी तिवारी जी आएंगे आपके पास, जो भंडार भरा इन्होंने अपने सरकार का, वो वापस क्यों नहीं दे रहे? वापस क्यों नहीं दे रहे 400 करोड़ रुपए? वीरेंद्र जी चलिए, अब जवाब तो आपको लेना है ना। मैं सिर्फ मेरे मित्र से यही पूछना चाह रहा हूँ कि 4.5 साल में, नहीं 4.5 साल में बेरोजगारी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्यों हुई? बलात्कार राजस्थान में सबसे ज्यादा क्यों हुए? सवाल आपने पूछ लिया, जवाब तो जान लेना जरूरी है ना। आपका मुख्यमंत्री गृह मंत्री था जिसके पास अपनी कुर्सी बचाने के अलावा और कोई कार्य नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का, और इसके अलावा जनता को राहत देने का कोई काम नहीं किया। अब सिर्फ वो राहत कैंप के नाम पे डकोलसलाबाजी कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, सवाल आपने कई सारे पूछ लिए, तिवारी जी उसका जवाब भी बहुत देर से देना चाह रहे हैं। तिवारी जी पहले जवाब दीजिए आप वीरेंद्र जी के सवालों का, और उसके बाद एक अहम सवाल मेरी तरफ। तिवारी जी ने पहले के सवालों का जवाब नहीं दिया, आप कहां से देंगे? तिवारी जी, और एक अहम सवाल मेरा भी आपसे, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती देखी जा रही है, जो कि मंत्रालय, आप सवाल सुन लीजिए पहले। यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, और अब ऐसे में कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार से उनको खुश किया जाएगा? और उन्होंने साफ तौर पर अब ये भी कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो वो महंगाई राहत कैंप का भी विरोध करेंगे, बहिष्कार करने की बात कही गई है। सीमा, ये जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री है देश में इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देकर के इनके फिर भी ना खुश है कर्मचारी। हमने सुरक्षा दी है, जो ज्यादा देता उनका विरोध भी होता है। अरे फिर कह रहा हूं मैं, हम चाहे संविदा पे लगाएं, हम चाहे अतिरिक्त फोर्स इकट्ठा करें, आम आदमी को जो राहत शिविरों में मदद मिलनी चाहिए वो 30 जून तक देंगे। और जनता की अदालत में मैं फिर कह रहा हूं वीरेंद्र भाई, ये सारे आरोप जो हर मीटिंग में लगातार 4.5 साल से कह रहे हो, जनता माई बाप 8 महीने बाद में आपको और हमको जाना पड़ेगा जनता की अदालत में। आप ये क्यों नहीं बताते हो आपकी जमानत जब्त हुई है न्यू विधानसभा के चुनाव में? ये सारे आरोप उस समय भी थे। एक विधानसभा में आप चौथे स्थान पे रहे, जमानतरी चौथे स्थान पे रहे। आप 6 विधानसभा के चुनाव हमने जीते। मेरे मित्र बताएंगे। आज राजस्थान पहला है नवाचार करने वाला। सीमा, ये जो नकल व्यापी जो गिरोह, ये देश व्यापी है, इसमें राजस्थान की सरकार नहीं है।
राजस्थान की सरकार ने बाबूलाल लगभग 150 कटारा कौन लोगों थे? को नहीं, जेल बाबूलाल में डाला। कटारा कौन थे? हम नकल कौन थे विरोधी- बाबूलाल कटारा? अरे वो बताओ ना। हमारा आरपीएससी का मेंबर स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें लेकिन राजस्थान की उसके ऊपर सरकार किसका ने हाथ था? गिरफ्तार उसके किया। ऊपर किसका हाथ था? बाबूलाल कटारा के ऊपर किसका हाथ था? बताया है? किसने आपने उसे कहा मेंबर मनोनीत किया? सीबीआई उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजस्थान के उसके हाई ऊपर कोर्ट का- ने उसके ऊपर एसओजी को कार्रवाई क्यों क्लीन नहीं हुई चिट अभी दी। तक? जननायक अशोक गहलोत वीरेंद्र जी, आप राजस्थान सुन के लीजिए पहले क्या कह रहे हैं वो। मुख्यमंत्री है जिन्होंने नकल विरोधी विधेयक राजस्थान के विधानसभा में लेकर के आए और राजस्थान के छात्रों को एक अनूठी हमने योजना दी है। एक बार आप 400 रुपए या 600 रुपए, 400 रुपए ओबीसी का और SC/ST का छात्र वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएगा सीमा, और 600 रुपए में जनरल कैटेगरी का मेरा बेटा बेटी कराएंगे, और उनकी उम्र जितनी भी रहेगी परीक्षा देने की, अब की बार उनसे कभी कोई जिंदगी में दूसरा फार्म नहीं जब भरा जाएगा, उनसे फीस नहीं ली जाएगी। आप चलिए ठीक गालियां गाते ठीक, रहो। वक्त आप वक्त की कांग्रेस पे थोड़ी सी आरोप कमी, लगाते फाइनल रहो। कमेंट ले लेते हैं कांग्रेस तिवारी और जी। जननायक का चलिए सेवक ठीक है, गरीब को गणेश मान करके सेवा करते रहेंगे, वोट मिलेंगे ठीक नहीं है। मिलेंगे, ये आगे की तिवारी बात जी, है। आप ही से अभी शुरुआत हम करेंगे। जनता फाइनल की कमेंट, सेवा में फाइनल कमेंट ले वोटों लेते की हैं। राजनीति कर रहे हैं, ये तो आप लोग करते हो। आप ठीक जानो और है आप वीरेंद्र जी, सपोर्ट करो। फाइनल कमेंट की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार कांग्रेस के द्वारा देखिए तैयारियां कर ली गई है। महंगाई राहत कैंप एक बड़ा स्ट्रोक, सियासी स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहती हुई और चिल्लाती हुई नजर आ रही है कि ये सब ढकोसला है, महंगाई राहत कैंप से कोई फायदा नहीं मिले। लेकिन अगर आज के आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े साफ तौर पर जाहिर हो रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप से जनता जुड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए सीमा, मैं तो पुनः कहना चाहूंगा कि ये ढकोसलाबाजी है, क्योंकि 19,000 करोड़ का जो प्रावधान किया था उसका बजट में उल्लेख नहीं है। ठीक। और दूसरी बात, टेक्निकल रूप से किसी भी रूप में सक्सेस नहीं है। आंकड़ों में कितना भी बता दे इतनी भीड़ आई है, इतनी भीड़ आई है, भैया आपके पास पहले से रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो गर्मी में? अगर राहत देनी थी तो घर बैठे दे दीजिए। और राहत किस चीज की देना चाह रहे हैं? ये राहत देना चाह रहे हैं महंगी बिजली की, जो इनके कारण है। ये राहत क्यों नहीं दे रहे डीजल और पेट्रोल के ऊपर, जो इनके कारण है? पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। आप समझ सकते हैं सीमा, पेट्रोल और डीजल के कारण ही सभी चीजें महंगी होती है। ये क्यों नहीं उस पर वैट घटा रहे? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सब जगह वैट घटा दिए। भारतीय जनता पार्टी, तिवारी जी अपने मौके का इंतजार करें, बस आप ही के पास आ रहे हैं। 80 बैरल प्रति क्रूड का है, आपने पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रखे? और फिर मैं कह रहा हूँ सीमा, तिवारी जी 12 लाख नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आज 5 बजे चलिए तक ठीक है, ठीक है, वक्त इतनी ही इजाजत देता है, वक्त इतनी ही इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बयान सुने। कांग्रेस लगातार महंगाई राहत कैंप को एक बड़ी उपलब्धि बताती नजर आ रही है और यहाँ पर सीएम गहलोत को ऐसा ही लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी यहां पर लगातार इसे पैसों की बर्बादी, और उनका एक ही सवाल है कि आखिर राहत ही देना है तो यहां जनता कतार में क्यों खड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये कितना सफल साबित होता है या बीजेपी इस पर पलीता पाती नजर आएगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।